हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। भाइयों बहनों, एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भाइयों बहनों, कल मैंने आपको बताया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? ये 1773 में तो पारित हुआ ही, नाम से विदित है, ठीक है ना। आपको हमने कल बताया था कि इसके अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता के पोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें 4 सदस्य थे, जिसके प्रमुख जो न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे थे, और 3 अन्य सदस्य थे, आपको विदित है। और उसके अंतर्गत जो है बंगाल प्रेसिडेंसी को मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया, और इसी के तहत जो है यहाँ के बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और पहले गवर्नर जनरल बने सर वारेन हेस्टिंग्स बने थे, ठीक है ना। ये तो हो गया था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नेक्स्ट एक्ट जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। का पिट्स इंडिया एक्ट। का पिट्स इंडिया एक्ट, देखिए, जब 1773 का अधिनियम लाया गया, उसके अंतर्गत तमाम कार्य हुए, लेकिन उसके बाद भी तमाम ऐसे कार्य होते रहे जो कि अंग्रेजी सरकार को नागवार गुजरे, और उसी को कंट्रोल करने के लिए नेक्स्ट ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसको लाया गया, ठीक है ना, इसको लाया गया। अब देखिए क्या था इसके अंतर्गत जो है भारत में कंपनी के कार्यों को, अर्थात कौन से कार्यों को, प्रशासनिक कार्य को और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जो कंपनी की व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। देखा, इसके अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों को देख रहे हैं। इसके अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को क्या किया गया? अलग अलग कर दिया गया, ठीक है ना, एक दूसरे से अलग कर दिया गया। और जानते हैं इसके अंतर्गत क्या होता? ऐसा तब संभव होगा जब भारत में जब ऐसे प्रशासनिक और राजनीतिक प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों को कब अलग कर दिया गया? जब इस कंपनी पर अंग्रेजों का, अर्थात ब्रिटिश संसद का जब पूर्ण रूप से अधिकार हो चुका था, तब जब कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण हो चुका, तब ये जाकर के इसको अलग अलग किया गया, व्यापारिक कार्यों को, प्रशासनिक कार्यों को तब जाकर अलग कर दिया गया, ठीक है ना। तब किया गया। दूसरा पॉइंट आपका ये बनता है कि इसके अंतर्गत कंपनी पर पूर्ण रूप से अधिकार देख रहे हैं। इसके अंतर्गत जो था ना, कंपनी के व्यापारिक कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। किसके? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत।
अलग कर दिया गया। अब जानते हैं ये कब संभव हुआ? यह संभव तब हुआ जब कंपनी पर पूर्ण रूप से अधिकार ब्रिटिश संसद का हो गया। जब ब्रिटिश संसद का पूर्ण रूप से इस पर अधिकार हो गया कंपनी पर, तब जाकर यह जो है नियम यहाँ पर आया, व्यापारिक कार्यों को एवं प्रशासनिक कार्यों को एकदम से अलग कर दिया गया। ठीक है ना, इसके अंदर अलग कर दिया गया। तीसरा पॉइंट बनता है भारत में ब्रिटिशों द्वारा भारत में ब्रिटिशों द्वारा जो है शासक जो प्रदेश थे, जो शासित जगह थी, जो प्रदेश थे, वहां पर जो है भारत में ब्रिटिशों द्वारा शासित प्रदेश भारत में ब्रिटिशों द्वारा शासित प्रदेश को पहली बार भारत में ब्रिटिशों द्वारा शासित प्रदेश को, अर्थात जो शासित जगह थी, जो प्रदेश थे, ठीक है ना, उसी को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। पहली बार उन्हें जो है ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, अर्थात ब्रिटिशों द्वारा जो है एक कब्जा किया हुआ क्षेत्र था। ठीक है ना, इसके अंतर्गत जानते हो क्या हुआ? इसके अंतर्गत इसी अंतर्गत जानते क्या? इसके अंतर्गत जो है द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। ठीक है, इसके अंतर्गत अर्थात केंद्र के लिए अलग और राज्य के लिए अलग, ठीक है ना, वहां पर शासन प्रणाली की स्थापना हुई। किसके अंतर्गत? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसके अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई, जो कि 1858 ईस्वी तक चली। ठीक है ना, इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई। इसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई। इसे जो है इसे नियंत्रण बोर्ड कहा गया। इसे नियंत्रण बोर्ड कहा गया। आप जानते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट बता देते हैं आपको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में एक मिनट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो थे वो ब्रिटिश संसद द्वारा नामित, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ब्रिटिश संसद द्वारा नामित सदस्य थे। जानते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ब्रिटिश संसद द्वारा नामित सदस्य थे, इनको नामित किया गया था
ओ थे। अब देखिए 7वां पॉइंट बनता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनी के ये संस्थापक सदस्य थे। ठीक है ना। अब देखिए आठवां पॉइंट बनता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता, राजनीतिक मामले देखता था। एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों की देखभाल करते थे। ठीक है, ये सब होता था। ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इतने पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट ये था कि इसके अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अर्थात जो व्यापारिक कार्य जो थे और प्रशासनिक कार्य दोनों अलग अलग होते हैं। इनको जो है कंपनी के जो कार्य थे पहले एक ही होते थे, एक ही लोग कंट्रोल करते थे, इसलिए यहाँ पर तमाम बुराइयां पैदा हो चुकी थी। इसलिए जो है जब ब्रिटिश संसद के कानून में बात पहुंची तो उसने क्या किया, इसको अलग कर दिया। और यह कब संभव हुआ? यह संभव तब हुआ जब कंपनी पर पूर्ण रूप से अधिकार ब्रिटिश संसद का हो गया। जब ब्रिटिश संसद का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया तो यह जो कंपनी व्यापारिक कार्यों को एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तीसरा पॉइंट बनता है भारत में ब्रिटिशों द्वारा शासित प्रदेश को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। पहली बार जो है भारत में जो ब्रिटिशर्स जो शासित प्रदेश था उनके द्वारा जो कब्जा किया हुआ क्षेत्र था, पहली बार उसे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। और चौथा पॉइंट बनता है कि इसके अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई जो कि 1858 तक चली, केंद्र के लिए अलग, राज्य के लिए अलग। ठीक है ना। अब देखिए पांचवा है कि इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई। ठीक है ना, इसे कंट्रोल बोर्ड कहा गया। अब देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ब्रिटिश संसद द्वारा नामित 6 सदस्य थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनी के संस्थापक सदस्य थे। जो डायरेक्टर्स थे वही तो होंगे, नामित जो होंगे, जो कंपनी के संस्थापक होंगे वही तो डायरेक्टर बनते हैं, वही डायरेक्टर्स थे वहां पर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनी के संस्थापक सदस्य थे। अब देखिए नेक्स्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो क्या करता था, वो राजनीतिक मामलों की देखभाल करता था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो व्यापारिक मामलों की देखभाल करते थे, उन पर नजर लगाए हुए थे। ठीक है ना। इतने पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।